देख रहे खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। घाटशिला में नदियां उफान पर हैं। मुसाबनी की शंख नदी, जादूगोड़ा से होकर बहने वाली कुर्रा नदी, बहरागोड़ा में स्वर्णरेखा सहित सभी नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। मुसाबनी में शंख नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि बाकड़ गांव में बना पुल पूरी तरीके से नदी में समाहित हो गया, जबकि बाकड़ा में पुल के पास बनी दुकानें भी नदी में समा गई। वहीं यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बागजता माइंस जाने वाली सड़क पूरी तरीके से कट गई है। इससे बागजता, फुलझड़ी सहित दर्जनों गांवों का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। वहीं गोहला में शंख नदी ने अपना भयानक रुख अख्तियार कर लिया है। यहां पर बने नए पुल के ऊपर से शेख नदी का पानी बह रहा है। देवली जाने वाली नवनिर्मित पीसीसी सड़क पूरी तरीके से नदी की तेज धारा में समा गई है। इस दौरान एक बाइक भी नदी की तेज धारा में फंस गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं स्थानीय युवा क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं और लोगों को नदी के किनारे जाने से रोक रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। कल बीते देर शाम से शुरू हुई लगातार बारिश से क्षेत्र में जो है वो सारा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। यहाँ की जो पहाड़ी नदियाँ हैं, चाहे वो स्वर्णरेखा नदी हो या शंख नदी हो, घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया, बहरागोड़ा, वो सारे जगहों पे जो है पानी ने तबाही मचाई है। इस वक्त हम खड़े हैं या घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत यह जो है ये गोहला पंचायत का ये बकरा पुल है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न है। और ये बागजाता जो यूसीएल की माइंस है उस साइड उधर जाने का ये मुख्य साधन है, मुख्य गांव है। और इसके अलावा भी कई दर्जनों गांव इस साइड हैं जो मुसाबनी से जुड़ती है और वो पूरी तरह से जलमग्न है। कई घरों में लगातार पानी जो घुस गई है, कई दुकानें जो हैं जब पानी के अंदर समा गई है। हमारे साथ इस क्षेत्र के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं किस तरह की परेशानी है, यहाँ पे क्या दिक्कत है। राजेश जी, लगातार हो रही बारिश की परेशानी है क्या? देखिए, जब भी बारिश का मौसम आता है, गोहला पंचायत का जो बाकड़ा गांव है ये हमेशा से प्रभावित होता रहा है। कारण ये है क्योंकि यहाँ का जो पुल है वो बहुत छोटा है और सबसे मुख्य बात ये है कि ये जो पुल है ये बागजाता माइंस को जोड़ती है और ये प्रत्येक वर्ष ये जब भी बारिश होती है ये प्रभावित होता है। पुल हमेशा से डूबता है और गोहला पंचायत के जितने राजस्व गांव हैं वो प्रभावित होता है प्रखंड कार्यालय से और बाजार से। आमने सामने के जो भी गांव के आवागमन है वो प्रभावित होता है। खास करके यहाँ पे स्कूल बच्चों का बस पार नहीं हो पाता है। फिर लोग काम करने के लिए जो माइंस वगैरह जाते हैं तो वहाँ भी काफ़ी प्रभावित होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सभी लोग प्रभावित होते हैं। आसपास के 2-3 पंचायत है इस पुल के वजह से प्रभावित होते हैं। तो परेशानी बोलने से जो हम लोग का यहाँ माइंस से माल आवागमन नहीं हो पाता है। बस स्कूल का बच्चा लोग जो है आना जाना नहीं कर पाता है, यही परेशानी है सर। बिल्कुल, काफ़ी जद्दोजहद की ज़िंदगी। ये लोग हल्की सी बारिश अगर शुरू हो जाती है और वो 1-2 दिन अगर चली तो यहाँ के लोगों का ज़िंदगी जो है वो जीना मुहाल हो जाता है। जैसे कि आप नज़ारा हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से नदियाँ जो है वो उफान पे हैं। लगातार पुल से 10 फीट 12 फीट ऊपर पुल के ऊपर से पानी बह रही है, जिससे किसी भी तरह की कई दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं भी यहाँ पे बनी रहती है। लेकिन लोग हैं, यहाँ के युवा वर्ग जो हैं वो काफ़ी संवेदनशील हैं, जो यहाँ पे कैंप किए हुए हैं और जो इधर से आने जाने वाले लोगों को यहाँ पे यहीं पे रोक दे रहे हैं ताकि किसी तरह की भी कोई दुर्घटना ना हो। ग्रामीणों की मांग है कि जो बरसों से यह जर्जर पुल है और लगातार हर साल यहाँ पे लोग इस पुल के निर्माण की मांग करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को हर साल इस तरह के जो समस्याएं हैं उससे जूझना पड़ता है और अपने जान को जोखिम में डालना पड़ता है। रणधीर कुमार सिंह, जी मीडिया, मुसाबनी, घाटशिला। घाटशिला के मुसाबनी के देवली में शंख नदी उफान पर है। लकड़ा डुंगड़ी गांव पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो गया है। लकड़ा डुंगड़ी गांव में करीब 30 से 40 धीबर परिवार के लोग रहते हैं जो मछली मारकर अपना जीवन यापन करते हैं। नदियों में तेज बहाव के साथ जलस्तर बढ़ने से ये गांव टापू में तब्दील हो गए। इस गांव के चारों तरफ शंख नदी बह रही है। इससे अब गांव के लोगों को खाने पीने की भी दिक्कत होने लगी है। लोग अपने ही गांव में कैद हो गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही मुसाबनी थाना प्रभारी अनुज कुमार सिंह दूसरे रास्ते से देवली गांव पहुंचे और लाकड़ा डुंगड़ी गांव की जानकारी ली। थाना प्रभारी अनुज कुमार सिंह ने लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की।
लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ घाटशिला का मुसाबनी प्रखंड, जहाँ पे स्वर्णरेखा नदी और शंख नदी अभी उफान पे है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से शंख नदी में जो है वो नदी में जो जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है और जो पानी जो है वो काफ़ी अपने तय सीमा से ऊपर बह रही है। यहाँ पे करंट भी काफ़ी ज़्यादा है और सबसे जो दयनीय स्थिति है, इस गांव में एक नदी के बीच में बसा हुआ एक है लकड़ा डुंगरी गांव, जहां पे कि धीवर परिवार के 30 से 40 परिवार रहते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो कष्टमय हो गई है, क्योंकि वो चारों तरफ से नदी से घिरे हुए हैं। वो बारिश तो हो रहा है, मतलब कल से पूरा होल नाइट बारिश हुआ तो नदी पूरा बढ़ गया है और वो लोग बस्ती में चारों तरफ नदी जैसे बढ़ा के वो लोग आने भी नहीं सका, क्योंकि वहाँ पर दुकान कुछ नहीं खाने का, तो इस गांव में ही सब कुछ होता है वो लोग का। तो इस परिस्थिति में वो लोग है, वो लोग मछली उछली पकड़ते हैं, गरीब आदमी है वो लोग, धीवर परिवार का है। मछली जाने का रास्ता कौन सा है? अभी नदी किनारे ही रास्ता है, लेकिन अभी नदी का बाढ़ जैसे आया है तो आना जाना तो बंद हो गया पूरा। नदी इतना स्पीड से बढ़ गया कि रात भर का पानी से अभी तक शाम तक बढ़ा हुआ, अभी तक भी बंद है। भूखा प्यासा भी वो लोग है, तो करे भी तो क्या करे, हम लोग का पास भी तो कुछ चारा नहीं है। बारिश में परेशानी यही हो रही है कि लगातार बारिश हो रहा है, जिसके कारण लोगों के पास में सुविधाएं खाने को लेकर के समस्या हो रही है। ये संभावना बना रह रहा है कि कब जल स्तर नदी का बढ़ जाएगा, कब कम हो जाएगा। अभी तो फिलहाल जिस समय सुबह में आपका बहुत ज़्यादा जल स्तर बढ़ गया था, जिससे गांव वाले सभी परेशान थे। तो हम लोग भी अपने स्तर से निगरानी रखे रहे, अभी भी निगरानी घूम कर रख रहे हैं हम लोग, और बाकायदा सब डिविजनल ऑफिसर और BDO सर और CO सर सब कोई लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। अपना SP सर भी लगातार पूछ रहे हैं कि क्या सिचुएशन है सबका। तो हम लोग अपने स्तर से ध्यान रख रहे हैं और सभी को अगर इस स्तर से अगर जल स्तर बढ़ जाता है अचानक से सब, तो सब सरकारी भवन और बाकी जगह सुविधा हम लोग किए हैं कि ताकि यहाँ से उठा करके शिफ्ट कर सके। प्रशासन भी अपने स्तर से लगातार जिले के द्वारा जो मॉनिटरिंग की जा रही है, ये जो प्रखंड स्तर पे या जो थाना स्तर पे हैं, खुद थाना प्रभारी देख रहे हैं कि जगह जगह घूम करके वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि नदी के किनारे न जाएं और किसी भी तरह की एहतियात, हर तरह के एहतियात वो बरतें और किसी भी तरह की जो परेशानी हो तो वो तुरंत प्रशासन से संपर्क करें। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है इनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने के लिए, अगर कोई इस तरह की दिक्कतें आती है तो। रणधीर कुमार सिंह, जी मीडिया, घाटशिला। मानसून